अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद फुरकान गिलानी और गिलानी एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड यहां डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का जो हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो उसमें हमें बाज़ औक़ात काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। उसमें जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ना हों तो उसमें हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का आसान मेथड वहाँ डिस्कस किया था मैंने कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को आप कैसे आसानी से बग़ैर कैलकुलेटर या किताब के आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊँगा। यहाँ पे जब कोई क्वेश्चन हो, बाज़ औक़ात ऐसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप बैठे हुए हों या मुकाबले का इम्तिहान हो, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं होता, तो ऐसी सूरत में हमारे पास लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं होता, तो उसमें आपको बहुत काम आ सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, हमारे पास है 10 15 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री और आखिर पे है 10 75 डिग्री। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपने इसका सलूशन बताना है कि इसका सलूशन क्या है। अब देखें, वैसे तो इसको हम कई तरीक़ों से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें टाइम दरकार होगा। हमें इसमें लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं और कैलकुलेशन करने के बाद हमें इसका सलूशन फाइंड आउट करना होता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक आपको मेथड बताता हूँ। इस मेथड को आप अपने जहन में रखिए, तो जिसके वजह से आप आसानी के साथ इस तरह के कई क्वेश्चंस को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखता हूँ जिसको आप अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ट्रिक है वो ये है कि अगर जब कभी आपके पास θ1 प्लस θ2 90 डिग्री के इक्वल हो, तो हम ये कह सकते हैं कि tan ऑफ θ1 इंटू tan ऑफ θ2 इज इक्वल टू 1 होगा, और इसी तरह से cot ऑफ θ1 इंटू cot ऑफ θ2 ये भी 1 के इक्वल होगा। या फिर इसका हम कन्वर्स ले लेते हैं कि अगर कभी हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो कि cot ऑफ θ1 इंटू cot ऑफ θ2 इज इक्वल टू 1 है, या tan ऑफ θ1 इंटू tan ऑफ θ2 इज इक्वल टू 1 है, तब हम कह सकते हैं कि θ1 प्लस θ2 90 डिग्री होगा। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। जब ये कंडीशन हम लेंगे तो उस सूरत में हम ये दोनों लिख सकते हैं, और जब ये कंडीशन हो तो उसमें ये रिज़ल्ट हमारे पास हो सकता है। ये एक शॉर्ट मेथड है, इसको हमने फॉलो करके तो इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। अब इसका इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे वो यहाँ मैं आपको इस वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ पे देखें कि किन दो यहाँ पे रेशोज़ का जो सम वो 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे देखें अगर 10 15 देखें और प्लस 10 75 देखें तो आपके पास ये बन रहे हैं 15 प्लस 75, ये 10 90 डिग्री बन रहा है। मतलब θ1 प्लस θ2 है तो इनका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इसी तरह से आप देखें, ये 30 को ऐड करें अगर हम और इधर 60 को ऐड करें तो ये भी आपके पास 30 प्लस 16 90 बन रहा है। तो चूँकि यहाँ पे θ1 प्लस θ2 क्या है, 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हुआ कि tan ऑफ θ1 इंटू tan ऑफ θ2 इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे tan 45 की वैल्यू होती ही 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो तीनों को जब प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास इसका सोल्यूशन 1 होगा। तो देखिए, बगैर कैलकुलेशन के या बगैर सिम्प्लिफिकेशन के आपने इसका सोल्यूशन बता दिया। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो इसका मज़ीद इम्प्लीकेशन के लिए हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको मेथड की अच्छी तरह से समझ आ सके। तो यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ कि tan 5θ इंटू tan 4θ इज इक्वल टू 1। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है tan 3θ की। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको मेथड बताया है, जो इस चीज़ को हम फॉलो करेंगे, यहाँ पे देखें आपके पास जो ये इस तरह की आइडेंटिटी बन रही है कि tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन इस फॉर्म का है, tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू 1। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब दो थीटाज का प्रोडक्ट जो 1 के इक्वल होता है तो हम उसको लिख सकते हैं कि θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पे θ1 हमारे पास हम लिख सकते हैं कि 5θ प्लस 4θ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ 5 और 4 आपके पास आ जाएगा 9θ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी θ इज इक्वल टू 10 डिग्री। अब थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास आ गई है, तो हमें किसी भी वैलिड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा tan 3θ विच इज़ इक्वल टू tan
3 थीटा की जगह 10 पुट करें तो tan 30 डिग्री बन जाता है, और tan 30 डिग्री की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो होती है 1/√3। आसानी के साथ आपने इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ सके इसकी। यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, cot 11 थीटा इंटू cot 7 थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसी को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे, और इसमें मालूम जो करना है वो हम लिख लेते हैं, फाइंड हमने करना है tan की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। tan 9 थीटा क्या है, 9 थीटा, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखें tan cot थीटा 1 इंटू cot थीटा 2 इज इक्वल टू 1, इसके अकॉर्डिंग तो ये इस सूरत में हम लिख सकते हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब 11 थीटा प्लस 7 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 18 इधर आके इसको डिवाइड करेगा, और 18 को जब हम ये डिवाइड करेंगे तो 90 डिवाइडेड बाई 18 आपके पास 5 डिग्री आ जाएगा। थीटा की वैल्यू जब आ गई तो हमने जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है, चाहे ज़रूरी नहीं है tan और cot यहाँ पूछा गया है, यहाँ tan भी हो सकता है, cot भी हो सकता है, साइन हो सकता है, cos हो सकता है, जो भी हो। चूँकि जस्ट हमारे पास जब थीटा की वैल्यू आ गई है तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी हो हमने यहाँ पुट करके उसकी वैल्यू हमने यहाँ बतानी है। तो यहाँ पे tan 9 थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा, थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद tan 45 डिग्री बन जाएगा, tan 45 डिग्री। और हमें पता है कि tan 45 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो हमने tan वैल्यू फाइंड करनी है tan 2a/3, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन वी कैन राइट इट एज a प्लस बी प्लस a माइनस बी, ये 90 डिग्री के इक्वल होगा, b से बैलेंस हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45 डिग्री। यहाँ जो भी वैल्यू हमने पुट करनी है, मालूम करनी है जो भी है, tan 2a/3 क्या बन जाएगा, a की जगह आपने 45 पुट करना है। तो इसको 45 पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपके पास बचेगा वो tan 30 डिग्री बनेगा। क्योंकि यहाँ पर जब 45 पुट करेंगे आप तो 3 45 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 15 3 ज़ा 45, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। और एज वी नो दैट 30 इज इक्वल टू 1/√3। विद इन सम सेकेंड्स आपने इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। तो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप इसको इस मेथड के थ्रू, इस रिलेशन के थ्रू आप आसानी के साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।